संसद में जारी बजट सत्र की। दरअसल संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू हुआ था और आज 2 अप्रैल को बजट सत्र का आखिरी दिन है। हालांकि खबर है कि सरकार सत्र का समय बढ़ा भी सकती है। सरकार इसे कुछ दिनों के अंतराल के साथ 2-3 दिन और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पीठासीन अधिकारी सदनों को स्थगित करेंगे और घोषणा करेंगे कि वो एक खास तारीख पर फिर से मिलेंगे। ये भी आपको बता दें कि इससे पहले इस सत्र के पहले चरण में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। वहीं दूसरे सत्र में पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव के बारे में चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है। बुधवार को 4 अहम जो बिल थे वो पास हुए थे। पहला जन विश्वास बिल, दूसरा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस बिल और दूसरा इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि 4 जो सदन में बिल पास हुए थे उनमें से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल भी पास किया गया था और इसके साथ ही जन विश्वास बिल भी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बिल 2026 भी पेश हुआ था और इंसॉल्वेंस एंड बैंकरप्सी कोड बिल भी प्रस्तावित किया गया था। ये कुछ 4 जो अहम बिल थे इनको बजट सत्र के दिन जो पेश किया गया था। और आप आपको बता दें कि बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और आज किन मुद्दों पर चर्चा होनी है। आज अगर बजट सत्र की समय सीमा नहीं बढ़ती है तो आज इस बजट सत्र का आखिरी दिन होगा और ऐसे में यह भी जान लेना जरूरी है कि आज दोनों सदनों में किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो ये भी आपको बता दें कि किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। आज लोकसभा में CAPF बिल पेश करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही ये विधेयक एक दिन पहले राज्यसभा से पारित हो चुका है। CAPF विधेयक का उद्देश्य 7 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए एक समान नियम बनाना है। विधेयक में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप A जनरल ड्यूटी अधिकारियों की भर्ती का प्रावधान भी है। साथ ही विधेयक में सेवा शर्तों से संबंधित सामान्य नियमों और अन्य नियमों को विनियमित करने का प्रावधान भी है। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी और इसके अलावा आज राज्यसभा में कई विषयों पर सांसदों का संबोधन भी होना है। बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और आज किन मुद्दों पर चर्चा होनी थी इसके बारे में हमने आपको बताया। और इसके अलावा अगर सदन के दूसरे फेज के पिछले कुछ दिनों की कार्यवाही की बात करें तो इस दौरान कई अहम विधेयक जो थे वो पेश किए गए हैं और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों सदनों में चर्चा हुई है। बजट सत्र के दूसरे फेज पर किन मुद्दों पर चर्चा हुई आपको बता दें कि 1 अप्रैल को हुई अमरावती और आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाला जो बिल है वो पास किया गया। दूसरे फेज में 30 मार्च अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि भारत नक्सल मुक्त हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही 25 मार्च को विदेश मंत्री S जयशंकर ने संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में कहा था कि भारत पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं है, अगर हम किसी के लिए मध्यस्थता नहीं कर सकते हैं। और 24 मार्च को PM मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में बोला था। 23 मार्च की बात करें तो 23 मार्च को पश्चिम एशिया संकट पर पहली बार सार्वजनिक बयान PM मोदी ने दिया और ये बयान PM मोदी ने लोकसभा में दिया था। 17 मार्च को लोकसभा से 8 विपक्षी जो सांसद थे उनका निलंबन जो था वो हटा दिया गया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता अनुज यादव जी। जान लेते हैं अनुज जी, स्वागत है आपका। अनुज जी, 2 अप्रैल यानी आज की बात कर रहे हैं तो आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। अगर ये आगे नहीं बढ़ता है, सत्र आगे नहीं बढ़ता है तो आज किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, सबसे पहले हमें बताएं अनुज जी। देखिए, आज भी दोनों सदनों में जो कार्य है वो काफी सूचीबद्ध है और सबसे पहले हम लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर प्रश्नकाल से शुरुआत होगी और यहाँ पर जो CAPF जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनसे जुड़ा हुआ संशोधन विधेयक है, ये राज्यसभा से कल ये पारित हो चुका है ध्वनिमत से और आज लोकसभा में इसमें चर्चा होगी और वहां से भी इसको ध्वनिमत से ही पारित कराने की सरकार की कोशिश रहेगी। राज्यसभा की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है उसके पुनर्गठन को लेकर जो बिल है वो भी कल लोकसभा से पास हुआ था और आज उसको राज्यसभा से पास कराना है। इनके अलावा दोनों विधायी कार्यों के अलावा अगर हम बात करें तो जो स्थायी समितियां अलग अलग मंत्रालयों की होती हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पटल पर रखी जाएंगी और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज
दोनों ही सदनों में जो निजी विधेयक होते हैं, निजी प्रस्ताव सांसदों के होते हैं, वो अलग अलग जो है सांसद अपने अपने प्रस्तावों को चर्चा के लिए रखेंगे। तो ये एक मौका होता है सांसदों के पास कि वो देश भर से जो सामाजिक मुद्दे होते हैं या अन्य मुद्दे होते हैं, उनको अपने अपने इलाकों से संबंधित भी होते हैं, वो सदन में रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज सदन की कार्यवाही अगर देखी जाए, हालांकि आज इस सत्र का जो अंतिम दिन है माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने भी रिपोर्ट में बताया कि इसको 2 या 3 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है ये समझना जरूरी है। क्योंकि अभी देखिए कई राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं और जो सरकार है वो महिला आरक्षण से संबंधित जो संशोधन बिल है वो इसी सत्र में लाना चाहती थी, लेकिन उस पर जो एक बैठक हुई थी उसमें सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो विपक्षी दलों की भी मांग थी कि उसको चुनाव के बाद करा लिया जाए। तो सरकार इस बात पर सहमत हुई है कि हाँ, जो कई राज्यों में चुनाव है, क्योंकि सभी सांसदों को और बड़े नेताओं को अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भी जाना है, तो इसको अगले 2-3 दिन में सत्र को आगे बुलाकर उस महिला आरक्षण वाले बिल को पास करा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं होगी, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए आज संसद की कार्यवाही स्थगित होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर हम पूरे बजट सत्र को देखें तो आपने पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो आपने दिखाई है, बिल्कुल विपक्ष के कुछ मुद्दों को लेकर हंगामे भी हमने दोनों ही सत्रों में, जो बजट सत्र के दोनों सत्र रहे हैं, चरण रहे हैं, उनमें देखने को जरूर मिला, लेकिन विधायी कार्य काफी हुआ, काफी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई, काफी विधेयक जो है वो पास भी हुए। और सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार की मंशा हमेशा यही रहती है कि सत्र चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन विधायी कार्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर संसद का अगर हम इस बजट सत्र को देखें, पहले और दूसरे चरण को, तो काफी विधायी कार्य देखने को मिला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।